जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जांच का दायरा देहरादून तक पहुंच गया है। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं विदेशी करेंसी और अकूत संपत्ति पर भी जांच चल रही है। छांगुर के करीबी रशीद को रिमांड पर लेने की तैयारी है, जिससे धर्मांतरण से जुड़े सबूत और जुटाए जा सकें। ताज़ा खुलासा बता दें आपको कि छांगुर का नेटवर्क दूर दराज तक फैला है। रिपोर्ट में देखिए। देहरादून से भी जुड़े छांगुर गैंग के तार। एटीएस की छापेमारी, 2 लोग हिरासत में। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर एक और बड़ा खुलासा। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का देहरादून कनेक्शन सामने आया है। यूपी एटीएस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। एटीएस ने देहरादून के शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन दोनों का छांगुर गैंग से क्या कनेक्शन है। छांगुर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने देहरादून से अब्दुल रहमान और मरियम नाम की एक महिला को उठाया है। बताया जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से है। हालांकि अब भी एजेंसी साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार अब्दुल रहमान और मरियम की इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में क्या भूमिका थी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के विदेश कनेक्शन को लेकर बड़ा सुराग हाथ लगा है। 14 लोकेशन पर हुई सर्च में क्रोएशियन करेंसी के जरिए जांच एजेंसी को बड़ी जानकारी मिली है। यह भी पता लगा है कि छांगुर को धर्मांतरण के लिए जो विदेशों से फंडिंग हासिल हुई, उस पैसे से बेहिसाब संपत्ति भी बनाई गई। इन सब के बीच पुलिस और एटीएस छांगुर के उस चेले की भी तलाश कर रही है, जिस पर 2019 में एक हिंदू लड़की को अगवा करके धर्मांतरित करने का आरोप लगा था। एक एक कर छांगुर के नेटवर्क के तार खुलते जा रहे हैं। धर्मांतरण के जल्लाद पर एक्शन। देहरादून में भी कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी। 2 लोगों को एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया। ईडी के सर्च ऑपरेशन में मिली क्रोएशियन करेंसी। विदेशी फंडिंग से भी छांगुर ने बनाई अकूत संपत्ति। महाराष्ट्र के नागपुर में भी ईडी टीम की छानबीन। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में बिचौलिए का काम कर रहे रशीद को जल्द ही यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड पर लेगी। रशीद पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी रशीद जेल जा चुका था। जेल से निकलकर छांगुर के सिंडिकेट के लिए जमीन के सौदों में भी बिचौलिए का काम करता था। इसके अलावा धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने पर रशीद को कमीशन मिलता था। बता दें कि रशीद को यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का अहम मोहरा है रशीद। रशीद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। एटीएस सोर्सेज ने कन्फर्म किया है कि रशीद को जल्द ही कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। ये बात सामने आ गई है कि अवैध धर्मांतरण कराने के लिए रशीद को बाकायदा कमीशन देता था छांगुर। ये बात भी सामने आई है कि बलरामपुर में जितनी लैंड डील होती थी, उसमें भी रशीद का कमीशन कनेक्शन है। जाहिर है धर्मांतरण के जल्लाद पर चौतरफा एक्शन जारी है। यूपी एटीएस की टीम अलग अलग जगहों पर सिंडिकेट के कनेक्शन पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी ओर ईडी की टीम अपराध से अर्जित कमाई की जांच कर रही है। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अवैध धर्मांतरण कराने के आरोपी छांगुर से जुड़े केस में हर दिन नए राज सामने आ रहे हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि छांगुर और उसके परिवार के नाम पर खेत, कोठी, दुकान से लेकर आलीशान प्लॉट तक
दर्जनों संपत्तियां हैं। करोड़ों की बेनामी संपत्ति, लैंड जिहाद, विदेशी फंडिंग, विदेशी करेंसी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के काले कारनामों की परत दर परत सामने आती जा रही है। ईडी की जांच में छांगुर बाबा की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। जांच में जो बातें सामने आई हैं, वो जलालुद्दीन की क्राइम कुंडली में कई और पन्ने जोड़ते हुए दिख रहे हैं। ईडी की जांच में छांगुर की करोड़ों की संपत्ति का पर्दाफाश हुआ, जिसे देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए। इस काली कमाई में छांगुर बाबा की कोठी से लेकर दुकान और कई बेनामी जमीनें शामिल हैं। जांच में सामने आया कि छांगुर और उनके नजदीकी राजदार नवीन रोहरा, नीतू रोहरा समेत कई लोगों ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया। ईडी की जांच के मुताबिक छांगुर बाबा और उनके परिवार ने यूपी के बलरामपुर जिले में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर रखी है। इसमें खेती की जमीन, कोठी, दुकान और प्लॉट, हर जगह इनका कब्जा है। ईडी की जांच दस्तावेजों के मुताबिक ज्यादातर संपत्तियां नवीन रोहरा और नीतू रोहरा और नसरीन के नाम पर हैं। बाकी कुछ प्रॉपर्टी छांगुर के कुछ रिश्तेदारों के नाम पर भी है। इन बेनामी संपत्तियों को जब जोड़ा गया तो ये करोड़ों तक पहुंच गई। ईडी को शक है कि विदेशों से धर्मांतरण के नाम पर जो फंड आया, वही इस करोड़ों की संपत्ति के नेटवर्क का असली स्रोत है। यानी अब बाबा की चमत्कारी छवि के पीछे की सच्चाई पर से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। अब आपको बलरामपुर में छांगुर बाबा की अकूत संपत्ति की पूरी लिस्ट बताते हैं। बलरामपुर के मधुपुर गांव में छांगुर बाबा के नजदीकी नवीन रोहरा का निजी मकान है।